हेलो गाइस, वेलकम टू अभी की बातें। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे अपकमिंग इन्फ्लुएंसर के साथ, जिसका नाम है विवेक जायसवाल। हम उनके साथ में रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करने वाले हैं कि लाइक आज के जो हमारे जेनजीज है, जो हमारी जनरेशन चल रही है, वो अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करती हैं और उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी उनके बोल सकते हैं हम कि जैसे जो भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशनशिप से, उसको कैसे टैकल करते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको क्या सजेशंस देते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे कि लाइक जो हमारे अभी अपकमिंग जनरेशन्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एज को टारगेट करते हैं, जैसे कि हम 18 से बोलते हैं, जैसे अभी सब ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं बहुत जल्दी, तो 18 से स्टार्ट करेंगे और 18 से लेके एक 20 या 28 तक एज ग्रुप की हम बात करेंगे। तो सर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है आपका, तो अभी चल रहा है। बस ऐसी कृपा हम पे ही बनाए रखे भगवान। तो सर, मैं आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए कि लाइक आपका पहला रिलेशन कब स्टार्ट हुआ था? अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, जब मैं आई गेस 9th के एंडिंग में था, मतलब अच्छा। तो उस टाइम पे जस्ट हम लोग फ्रेंड थे, तो अच्छा। हम लोग का सिर्फ ऐसा था कि बात करने में अच्छा लग रहा है या फिर हम लोग से मिलने में अच्छा लग रहा है, तो वो एक काइंड ऑफ था हम लोग का, बट ऐसा एज सच रिलेशनशिप में नहीं थे उस टाइम पे। पर जब भी हम लोग का जैसे मतलब थोड़ा बहुत झगड़े वगड़े होने लगे, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मैंने उसका इन जनरल जो होता है दोस्ती में भी होता है, तो उसको एक अलग लेवल पे ले लिया। फिर दोस्त लोग भी होते हैं ना तुम्हारे साथ में ऐसे चढ़ाने वाले कि अरे भाई तेरे को ब्लॉक कर दी, तो एक ईगो टाइप बन जाता है कि नहीं यार मैं तो वैसे ही हम लोग का कुछ स्टार्ट हुआ था। फिर हमने बात किया, फिर वो प्रपोज किया, फिर मैंने ही प्रपोज किया। ऑब्वियसली मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को बात ही करना है उससे, और नहीं बात करती तो फिर वो थोड़ा सा ये हो गया था, मैं पॉजिटिव भी हो गया था उस टाइम को लेके। तो जस्ट वैसे ही नॉर्मल हम लोग का फिर स्टार्ट हुआ। मतलब 10th में सेम स्कूल के थे कि मैं कहीं और के लाइक एरिया के थे या कैसे, कहाँ के थे? एरिया भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं, मतलब स्कूल लव जो ज़्यादातर भूला नहीं जा पाता। कभी कभी क्लिक हो जाती है सारी चीज़ें कि नहीं, अब तो ऐसे देख के लगता है ना कि यार क्या कर रहा था मैं। ये नहीं था। तो वैसे ही फीलिंग्स आती है, बहुत बार आती है, बट ठीक है, वो टाइम के साथ रहता है कि वो जब भी आप बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस बोल सकते हैं इसको, जब आप वो एज ग्रुप में रहते हो तो इन जनरल हो जाता है। बट काफ़ी अगर अभी के टाइम पे देखें ना, तो वो सारी चीज़ें ऐसे लेवल पे चले गई है कि वो हार्मोनल चेंजेस बोल ही नहीं सकते, वो बोल सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते, बट समझ सकते हो फिर। आपको अभी कैसा लगता है कि मतलब जो भी टाइम में इन्वेस्ट किया पास्ट में, तो आपको कैसा लगता है कि आपने उससे कुछ सीखा, या फिर आपको क्या लगता है कि अच्छा था आपके लिए या फिर बुरा था? ना, आप कभी भी अपना टाइम अगर किसी चीज़ में डालते हो ना, आप या तो कुछ अच्छा ही सीखते हो या तो कुछ बुरा ही सीखते हो, मतलब सीखते ज़रूर हो, वो बात है। तो वो एक चीज़ है कि सीखा ही है वहाँ से भी कि मतलब अगर तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे तक ही रखो तो ज़्यादा बेटर होती है कभी कभी। और किसी चीज़ पे इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वेस्ट भी नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारा पार्टनर बहुत सही है तो तुमको अलग लेवल पे लेके चले जाएगा। अगर वही चीज़ है कि अगर नहीं तुम्हारा पार्टनर सही है तो तुम अगर बहुत टॉप पे भी रहोगे तो फिर वो नीचे आने में सेकंड नहीं लगेगा। तो वो एक चीज़ सीखी है मैंने। तो लाइक आपने बताया कि आप 9th में आपकी पहली गर्लफ्रेंड थी मेरे ख्याल से, तो 9th हमारे लिए एक लाइक होता है ना कि हम 8 से फिर 9th में आते हैं तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है। तो क्या आपकी स्टडीज़ का अफेक्ट नहीं हुआ? स्टडीज़ तो नहीं, मेरा एक सर्कल ही ऐसा था। तो जैसे हम लोग के दोस्त लोग हैं, हरामी दोस्त लोग तो सबके होते हैं, पर लाइक उसके में तो होते ही है। तो फिर हम लोग का ऐसा था कि सॉरी, तो हम लोग का ऐसा था कि चल रहा है हमारे समझते कि क्या चल रहा है ये, तो वो लेवल पे तो लेके चले ही जाते कि यार तू रिलेशनशिप में आ जाइए। वो तो हम लोग ऐसा प्लान बनता कि तू भी रिलेशनशिप में, मैं भी रिलेशनशिप में, फिर सब लोग साथ में मिलेंगे, तो वैसा एक चीज़ होता था हम लोग। तो दोस्त लोग तो ऑब्वियसली शुरू से ही हरामी थे हमारे। अच्छा सर, अभी लाइक एक क्वेश्चन होता है कि सबके मन में कि एक बेस्ट टाइम कब होता है एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का? आई गेस ना, मैं अब के टाइम पे ना टाइम नहीं बोल सकता ना एज बोल सकता हूँ। किसी को 15 साल के 16 साल की उम्र में भी आजकल प्यार हो जाता है, वो देखा भी कि रिलेशनशिप चल भी जाता है वो। और कुछ लोग जो 20 के बाद, मेरे हिसाब से ना आप 24 के बाद अगर किसी प्रॉपर मैच्योर रिलेशनशिप में जाते हो ना,
24 और 25 के बाद, बिकॉज उसके एज के पहले अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तुम अपने लाइफ मतलब जो सर्कल तुम्हारा गोल है ना, उससे आप भटक जाओगे पूरी तरह, अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा नहीं है। ये मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारा पार्टनर उतना ही साथ देने वाला है तो वो ऑब्वियसली तुम्हें हेल्प करेगा ग्रो करने में। एक सर अभी मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आप जो अपने करियर में इतना आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ में कोई है अभी कि आप सिंगल हो, मतलब कैसा क्या है आप बताना चाहोगे तो बता सकते हो, ऐसा कुछ ये है? थे मतलब डेट तो किया, बट वो बातचीत नहीं बनी पहले वाली, तो मतलब वो पहले वाली वाइब मैच नहीं हुई जो लाइफ स्टैंडर्ड की थी। नाइस स्टैंडर्ड की, राइट। तो मैंने उस चीज़ों पे भी इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं एक है मतलब लड़की से मैं बात करता हूँ अभी, तो हम लोग का थोड़ा ब्लॉग वॉग भी चालू है। तो मेरा कुछ ज़्यादा ऐसे ही ब्लॉग से ही स्टार्ट होता है, ब्लॉग से ही खत्म होता है। तो वैसा ही कुछ चालू है, तो बोल नहीं सकते अभी क्या है क्या नहीं। अच्छा, बट अगर ऐसा प्रॉपर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मैं रिलेशनशिप में था। मतलब फिलहाल अभी एक टैगलाइन दिया जाए तो आप सिंगल हो। हाँ, सिंगल। Like, और अभी के टाइम में ऐसा क्या होता है ना कि बहुत लोग अभी डबल डेटिंग भी करते हैं। लाइक उनका थिंकिंग क्या होता है कि अगर जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है वो समझो मेरे साथ चीट करी या फिर मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है या फिर मैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, बट मुझे उसके साथ में रहना अच्छा लगता है ना, तो लोग वो सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं, लाइक जो उनको मेंटल पीस दे या फिर जो उनकी केयर करे। मतलब पहली जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनको उससे उनको प्यार होता है, और जो उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड रहती है उनको लाइक इनर सोल जो उनकी होती है उनसे सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक चीज़ ये बोलूँगा तो गलती है डबल डेट करना ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप किसी एक के साथ हो या तो तुम बुरा चाहे अच्छा, तुम एक के साथ ही रहो। और अगर डबल डेट की बात करें तो अब के जनरेशन में ऐसा होगा कि लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी ज़्यादा बहुत आगे जा चुकी है इस चीज़ में। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता इस पर, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो डबल डेट की, यार पास्ट की याद आ गई तो पास्ट वाली के पास चले गया, तो वैसा भी इंसिडेंट होता है। बट डबल डेटिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर खुद के फैमिली मेम्बर को अगर रख के सोचो तो फिर वो तो गलत ही है। एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ आपसे मैं? लाइक जो आपकी रिलेशनशिप की जर्नी थी 9 से स्टार्ट हुआ, तो अभी तक आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? अगर आप शेयर करना चाहें तो हमारे ऑडियंस जानना चाहती है। नंबर्स बताना पड़ेगा। लाइक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लाइक एक छोटा Serious सा कितने बार हुआ? सीरियस कितने बार हुए? तो सीरियस में 2-3 बार ही हुआ था, 2 बार। अच्छा, और उसके बाद तो फिर जो चल रहा है वो तो फ्रेंड्स हैं सब। फ्रेंड ही मानता हूँ सबको। वो बेस्ट है। कुछ दोस्त है, कुछ अच्छे दोस्त है, कुछ फ्रेंड्स है, कुछ क्लोज फ्रेंड्स है। अच्छा, अभी ना एक नया टैगिंग भी चलता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हाँ, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? आई गेस अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो वो सारी चीज़ें सही तो है, बिकॉज अगर तुम किसको ट्रस्ट नहीं दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम हूँ, आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हो, एंजॉय करते हो अपनी लाइफ, वो सॉर्टेड है, आप सॉर्टेड हो, आपको किसी चीज़ का भरोसा नहीं है कि मतलब मेरे साथ वो लाइफ लॉन्ग रहेगा या रहेगी या मेरे पे चीट कर रही है वो, तो ये चीज़ से आप थोड़ा सा मेंटली पीसफुल रहते हो, तो मेरे लिए तो फ्रेंड विद बेनिफिट इज़ ओके। मतलब ऐसा नहीं कि 10 जन के साथ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में भी ये बातों से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे अंदर अराइज हुआ, लाइक कि जब मैं भी अपने ऐसा रिलेशनशिप करियर में मतलब फेज में था, तो मुझे एक बात ना बहुत माइंड में हमेशा हैमर करती थी। तो क्या चीज़ था पता है कि लाइक मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप चूज़ करना चाहिए और एल्स जो मेरा करियर है वो चूज़ करना चाहिए। कि अगर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं रिलेशनशिप पे ध्यान दूँगा तो मैं अपने करियर नहीं बना पाऊँगा, है ना, और कहीं कहीं फिर डिस्ट्रैक्टेड फील होता है, उससे टाइम टू टाइम टेक्स्ट करो, उसे मैसेज करो, या फिर उसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर वो एक फिर एक वो जेलेसी फील होता है कि अगर वो किसी से बात तो नहीं कर रही होगी या फिर उसका टाइम में मुझसे मैसेज नहीं आया, वही डिस्ट्रैक्शन है। तो मुझे बहुत ऐसा डाउटफुल था कि मैं क्या करूँ, ये चीज़ छोड़ दूँ, लेकिन बहुत दिल से उसे प्यार करता था कि अपने करियर पर फोकस करूँ। वो एक
राइट बोला आपने कि मतलब वो टाइम पे ऐसा रहता है कि दोनों चीज़ में हम लोग डिस्ट्रैक्शन, वही एक चीज़ होता है डिस्ट्रैक्शन, वे ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने लगते हैं तो एक चीज़ों को ऑब्वियसली अपने को कम टाइम देना ही पड़ता है। तो अगर वही है कि आपकी पार्टनर समझने वाली हो कि चलो अपना करियर बना रहा है तो मेरे साथ है ही वो, तो आगे रहेगा ही, लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा ही। तो अभी जो करियर फेज में है तो उसको उतना ही स्पेस दो, या तो फिर वो मुझे उतना ही टाइम दे रहा है जितना वो दे पा रहा है। आजकल क्या होता है कि लोग अभी हम समझो अपना करियर बना रहे हैं तो लड़कियां समझती हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या फिर कहीं और है अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहा है, या फिर मुझे काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है। ऐसा काफ़ी टाइम होता है कि हम जब अपने करियर फोकस करते हैं तो हमारी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम हम छोड़ देती है। लाइक फिर हम सोचते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो अपने काम पे फोकस कर रहा था, तो हमें क्यों छोड़ के चली जाती है उसे? वही ये समझने वाली होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करके ही बोल रहा हूँ कि समझने वाली होनी चाहिए, बिकॉज करियर फेज में होते हो ना तो आप एक प्रॉपर चीज़ पे आपका फोकस रहता है, किसी चीज़ में भी रहो। जैसे भी मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ तो अगर मतलब मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल, अगर मैं वीडियो का भी शूट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल है तो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो समझ जाएंगे। मैं कॉल करूँगा, भाई शूट करो भाई, बस उधर ही खत्म। तो सामने तो फोन कर देते हैं। हाँ, तो फिर वो अगर वही चीज़ अगर लड़की को रिपीट किया तो फिर उसको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करना पड़ता है, किस फेज में थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ी अटपटी लगती है। बट अगर लड़की लोग की फ्रेंडशिप की बात करें तो इसके लिए लड़की लोग की फ्रेंडशिप ज़्यादा टिकती है। ये काफी आपने हार्श कमेंट कर दिया। आई थिंक सो इस पे काफी कमेंट्स आएंगे। आने चाहिए, बिकॉज लड़के दिखा दे, लड़के लोग की आज 2 बजे रात को कॉल करो, ब्रो कोड रहते हैं, ब्रो कोड तो रेडी रहते हैं उसके लिए। तो कभी भी ये लड़के लोग कभी भी ये सोच के फ्रेंडशिप नहीं करते कि मेरा बेनिफिट क्या निकलेगा उससे। तो लाइक आप आधी रात को भी कॉल करो तो वो आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। Yes, yes. तो ऐसा लड़कियों का केस में भी होता है? आई गेस नहीं, मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं क्लब से ही आ रहा था, 2:30-3 बज रहे थे, तो मेरे और भी दो तीन दोस्त लोग थे, तो वो लोग नियर बाय रहते, तो वो लोग चले गए। तो फिर मैं ऐसा हुआ कि मैं किसको कॉल करके बुलाऊँ, फिर मैंने एक बंदी को फ़ोन किया, तो वो बोलते कि नहीं, मतलब उसने कॉल ही नहीं उठाया। फिर मेरे को आधे घंटे बाद टेक्स्ट आता है उसका, मतलब टेक्स्ट आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है उसका, कि टेक्स्ट आ रहा है कि क्या हो गया करके। तो मैं उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे फेज में था उस टाइम, क्योंकि मतलब कोई आके मेरे को लेके जाए, क्योंकि बहुत थक गया था। तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, अभिषेक, तो वो मुझे लेके गया घर पे, अपने घर पे ही लेके गया, मैं इसके घर पे ही सोया। और एक क्वेश्चन मेरे मन में अभी जस्ट ये बात से आया कि जब हम एक स्टेज पे आते हैं, लाइक हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है, तो उसके बाद जो हमें प्यार मिलता है तो वो क्या सस्टेनेबल प्यार है, या फिर उसको भी हम टेम्पररी बोल सकते हैं? टेम्पररी बोल सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर 18 से 22 के या 20 के एज में जो भी प्यार होता है वो मोस्टली टेम्पररी होता है, बिकॉज ना आप स्टेबल होते हो, आप भी डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, और जो लड़की है वो भी डिपेंडेंट ही है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहता प्यार में। आपको सिर्फ ये कॉलेज के टाइम से अगर स्टार्ट हुआ रहता है तो आपको वो कॉलेज वाला ही प्यार रहता है कि साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उतने तक ही रह जाता है। कुछ ही ऐसी चीज़ें जो आगे तक चल पाती है। ऐसे काफ़ी रेयर रिलेशनशिप्स होते हैं कि लाइक जो उनके टीनेजर से स्टार्ट हुआ है और वो उनसे शादी भी कर रहे हैं स्कूल टाइम से। मैंने भी ऐसे भी देखा। हाँ, कुछ तो ये काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, तो उनका मतलब वो कैसे अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट करते हैं, क्या उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग्स होती है? अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग। मतलब जो होता है अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट है लाइफ का, तो अगर वो अप्स एंड डाउन्स में अगर वो तुम्हारे साथ है, तुम इसके साथ में हो, हर सारी चीज़ें तुम लोग साथ में फेस करो, बिकॉज लव मैरिज इन इंडिया में ऐसा क्राइम के जैसा रोल प्ले करता है। तो घर पे बोल दिया भाई ये लड़के या लड़की से पसंद है मुझे, तो फिर वो एक अलग सिनेरियो घर पे संभालना पड़ता है। ऐसा सीन हो जाता है कि घर पे संभालना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ है, घर वाले भी समझदार, लड़की समझदार। तो आजकल ऐसा भी होता है ना कि लाइक इंटर कास्ट मैरिजेस काफ़ी होने लगे अभी इंडिया में, पहले नहीं होते थे। हाँ,
लाइक वो पहले ही पीछे हट जाते थे या फिर अफेयर इनका स्टार्ट नहीं होता था। अभी इंटरकास्ट मैरिजेस काफ़ी होने लगे, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहोगे या फिर कुछ सजेशन आपका कि वो अच्छा है कि बुरा है नहीं। या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, अगर मैं बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में, अगर जो ऊपर वाले ने लिखा है जिसके साथ में, चाहे वो इंटर कास्ट हो चाहे सेम कास्ट हो, वो तो हो गए, तो आई बिलीव इन डेस्टिनी। उसमें लाइक तो- ऐसा भी होता है कि जैसे कि इंटर कास्ट में हम कर रहे हैं तो उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, फिर हमारे फेस्टिवल्स अलग होते हैं, तो वो कैसे मतलब वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं? एडजस्ट तो अगर जब भी रिलेशनशिप में जाते हो, डे वन से आप एडजस्ट करना चालू कर जाते हो किसी न किसी चीज़ को लेके, ये है बात, ना? हाँ, ये बात किसी न सही- किसी ये चीज़ है। को लेके एडजस्ट करना चालू हो जाते हो, तो आई गेस वो फेस्टिवल और वो सारी चीज़ें तुम्हारा सेलिब्रेट करो, हम तुम्हारे साथ है, मैं अपना सेलिब्रेट करो तो हमारे साथ है। तो क्लियर विजन, जितना क्लियर विजन रखेंगे ना, अगर वो चीज़ क्रिएट करने लगे ना हम खुद से ही, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्रिएट नहीं होनी रहती पर हो जाती हैं, तो उस टाइम पे ऐसे डिस्टेंस और वो सारी चीज़ें चालू हो जाती है। ऐसे भी चीज़ें मैंने देखी है, मतलब रिलेशनशिप वाली शादी भी हुई है बहुत जन की, जो 2-3 साल चली, फिर डाइवोर्स और ये सारी चीज़ें। आजकल ये डाइवोर्स वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी बढ़ रही है। एक पहले के टाइम पे जब हमारे मॉम डैड वगैरह सब शादी करते थे तो उनके एरा में लाइक ये डिवोर्स वगैरह बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट हो गई है। लाइक डिवोर्स काफ़ी इजीली हो जाता है, शादी के एक साल बाद हो जाता है या 2 साल बाद हो जाता है, या फिर अगर अंडरस्टैंडिंग में नहीं बन रही दोनों की तो भी डिवोर्स कर लेते हो लोग। लाइक इतना ईजी हो गया है डिवोर्स करना। तो वो देखो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही है सारी चीज़ें। अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, वही मैंने बोला कि अगर लव मैरिज भी कर रहे हो तो कुछ टाइम तक चलता है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो फिर वही एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि यार लड़का कमा नहीं रहा, या फिर मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो एक देखो कहीं ना कहीं पैसा बहुत मेन रोल प्ले करता है सारी चीज़ों में। तुम्हें प्यार भी मिल गया, तुम्हारे हक का सब कुछ मिल गया, लेकिन प्यार से कितना मिलेगा? एक पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा एक important हाँ, है। एक प्यार से तुम्हारा पेट नहीं भरता, पेट नहीं एक पैसे के भरता। ये बोल सकते हाँ। हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये वो अप्स एंड डाउन्स में अगर सारी चीज़ें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है तो गाड़ी अलग डायरेक्शन में घूमी जाती है। क्यों आपका फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या एडवाइस है? आप क्या एक्सपीरियंस आपका? आई गेस फिजिकल रिलेशनशिप ऐसा हो गया ना आजकल, आपको ऐसे मिल जाएगा। मतलब अभी आप अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं किसी से ना, तो अगर आप सोचोगे कि मैं उसको अपना बना लिया, तो मतलब वो होता है ना एक थॉट ऑफ माइंड लाइफ लॉन्ग रहना, बट वो चीज़ें बहुत कम हो गई है अभी। अगर फिजिकल की बात करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा फिजिकल रिलेशनशिप, लाइक बहुत इतना इजीली अवेलेबल इजी हो गया है पहले से अभी काफी ज्यादा। वो एक ना ऐसा हो गया कि मतलब अभी कंटेंट क्रिएशन वाले लाइन में भी आपको भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर नहीं हुआ रहेगा तो आपको हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्या होती है ना कि इसका नंबर ज़्यादा है, इसका फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो लड़कियां वैसे अट्रैक्ट हो जाती है। यार आजकल सब गेम हो गया है कि नंबर और फॉलोअर्स का गेम हो गया है, और जिसके पास ज़्यादा नंबर, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर, लड़कियां ज़रूर झुकेगी। मतलब देखा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं ऐसे क्लब में गया था नाइट में, मतलब हम लोग गए और कुछ 11:30-12 बज रहे थे, हम लोग जस्ट एंटर ही किए थे। वो कपल आए थे, दोनों कपल ने भी हम लोग के साथ में एंटर किया था। तो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, वो लोग डांस वांस कर, हम लोग भी अपना सब लौंडे ही गए थे, तो हम लोग एक साथ अपना नाच वाच रहे मस्त, अपना लौंडे ज़्यादा मतलब दिल खोल के नाचते अपना, बस नाचना यही मोटिव रहता है हमारा। यही मोटिव रहता है। तो हम लोग नाच वाच रहते हैं, तो वो लोग अपना, हम लोग के साइड वाले टेबल पे थे वो लोग भी, तो ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे वो लोग। तो ड्रिंक्स वगैरह किया, शायद लड़की ने थोड़ा ज़्यादा पी ले रहेगा, उसने बंदी के साथ में आता था, थोड़ा हो गया रहेगा उसका ओवर। तो बंदा वॉशरूम गया, और एक बंदा था जस्ट हम लोग के वो साइड वाले टेबल, जैसे अब हम लोग ऐसे लाइक वो बैठे उनके ना। फ्रेंड्स थे कि हाँ। कोई और? नहीं, कोई और ही थे, मतलब वो लोग का भी 2 बंदे लोग का ही ग्रुप था, हम्म। और ये 2 कपल्स से हम लोग का ग्रुप था, मतलब बहुत सारे पब्लिक थे, बट हम लोग ऐसे टेबल वाइज अगर मैं बता रहा हूँ तो हम लोग का ऐसा टेबल था, और वो साइड में वो कपल्स लोग का टेबल था, और उसके सामने, मतलब वो इधर बैठे ना तो उसके सामने जस्ट वो लोग का टेबल था। तो वो बंदा वॉशरूम जाता है, और वो उसको जो कपल्स है तो उसमें से वॉशरूम जाता है वो, और जो दूसरा बंदा बैठा था तो वो थोड़ा मतलब था रिच किड टाइप, तो शैम्पेन खोल के उड़ा रहा है अपना, खाली कर रहा है शैम्पेन में, पैसा हो तो ऐसा हो।
तो फिर वो शैंपेन वगैरह उड़ा रहा है, पता नहीं अभी लड़की ने क्या देखा क्या नहीं देखा उसके अंदर। तो लड़की भाई मिनटों में शिफ्ट हो गई उसके साथ में, और वो बंदे का क्या हाल हुआ रहेगा सोचो फिर, जो उसका बॉयफ्रेंड था। जिसका बॉयफ्रेंड था। ऑब्वियसली वो आया वॉशरूम से आया, अपने बंदे को अपने आंखों से वो देख रहा है दूसरे के साथ में। तो वो क्लब में एंट्री उसके साथ मारी, खाई भी उसके साथ, सब कुछ उसके साथ, बट ऐसे चेंज हो गई वो। एकदम ये फ्रैक्शनल, एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको। अट्रैक्शन बोल सकते हो, तो आप दूर से भी वो चीज़ें दिखा सकते हो भाई। एक फ्रेंड वाली चीज़ भी होती है, चलो मेरे को उसको फ्रेंड बनाने दो, ठीक है भाई। वो बंदा मैं बोलूँ मैं क्लब से जैसे बाहर निकला, हम लोग सब लोग, वो ना क्लब के बाहर लिटरली बैठ के रो रहा था वो उसके लिए। लाइक वो लड़की को कोई रिग्रेट फील नहीं कि मैंने क्या किया। रिग्रेट फील नहीं हुआ, तो अगर रिग्रेट फील होता उसके साथ में आती, उसको बोलती कि हाँ मतलब कुछ भी एक्सरसाइज चीज़ है, चाहे वो झूठी बोलती उसके सामने, बट बंदा प्यार में तो पागल रहता है ना। तो अगर वो झूठ भी बोलती तो फिर वो मान लेता, बट उसने उसको एक बार भी नहीं फील हुआ रहेगा कि वो आके कुछ बोले। और हम लोग इतना ऑब्वियसली किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना, हम लोग बस देखे ऐसा हम लोग बोले इसकी तो लग गई है अभी ये पता नहीं रहेगा कल नहीं रहेगा, हम लोग फिर वहाँ से चले आए बस। ये तो फिजिकल वाली चीज़ें बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गई सारी चीज़। कॉमन, बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन। जितना बोलते हैं ना, पहले ऐसा था कि फिजिकल मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी, फिजिकल जाना मतलब बहुत बड़ी चीज़, मतलब वो अगर सामने वाले को ट्रस्ट है उस पर कि मेरे को इसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, तब वो सारी चीज़ें जाके ओपन अप होती थी। अभी ऐसा हो गया कि नहीं भाई मेरे को करना है, मेरे को करना है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है बस। अब ऐसा हो गया, मतलब उसको एक ये कर दिया वो लोग, एक कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशन में है, ब्रेकअप हुआ तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन में हो गई। लड़की लोग का नया चालू हो गया ये सिचुएशनशिप, लाइक एक फ्लो में हो गया। हाँ मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, तो फ्लो में हो गया। मतलब फ्लो में चीज़ें उधर कैसे पहुंच जाती मुझे ये आज तक नहीं समझ में। हम लोग की भी लड़की लोग दोस्त है, पर कभी हम लोग फ्लो में उतना दूर तक तो नहीं पहुँचे क्या होता है ना कि जब लड़कियां अपने लाइक जो उनकी गर्ल फ्रेंड्स होते हैं लाइक, तो उनको वो बताते हैं कि वो बंदा ही गलत है, लाइक वो बंदे ने गलती की है। हाँ मतलब ऐसा मैं होता तो है ना। एकदम ये थी हाँ, कि मैंने कुछ किया ही कुछ नहीं, किया ऐसा नहीं। लोग प्रिटेंड करते हैं। तो इसमें एक की वन लाइन बोलूँगा, किसी ना किसी की स्टोरी में आप गलत हो। तो कोई भी लड़का या लड़की, मैं सब लड़की लोग को ही ना ब्लेम करूँगा, लड़के लोग को ही ब्लेम करूँगा। तो किसी न किसी के स्टोरी में आप हमेशा गलत होते हैं, तभी वो आपसे दूर जाता है। आपके ही बेस्ट फ्रेंड को या तो आपके बारे में बोलेगा, या तो आपके किसी क्लोज वंस के बारे में आपको बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है अभी, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा हो गया ना कि जितनी अपन ये सारी चीज़ों को बहुत डिमांड देते थे कि यार ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, बट आजकल नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें। मैंने ऐसे, मेरे भी कुछ फ्रेंड है ऐसे ही, मतलब लड़कियां जो फिजिकल पहले होगी फिर ट्राइड है टेस्ट, ये बोल सकते हैं आज के टाइम में ऐसा। हाँ, और कुछ चीज़ें खरीद के लेते हैं ना सब दुकान से सामान, तो टेस्ट करके, तो वैसा हो गया। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद है तो तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, तो कि जो जिगरी जो दोस्त जिसे हम बोलते हैं कि वो काफ़ी कम ही होते हैं, हाँ मतलब तो उनमें मतलब सबकी गर्लफ्रेंड है कि लाइक सब सिंगल ही है? मेरे ग्रुप में सब सिंगल है सब सिंगल है, सख्त लौंडे। सख्त लौंडे है भाई। मतलब हम लोग ऐसे ना क्लब में जाते हैं नाचते वास्ते भाई, क्लब की बात है, क्लब तक बस उतना ही है। हम लोग ज़्यादा इतना हैंग आउट भी नहीं करते और ये सारी चीज़ों का शौक भी नहीं, हम लोग ड्रिंक्स वगैरह कुछ ही करते नहीं। तो हम लोग को खाली नाचने का शौक है, जब भी मन किया नाचने का तो अपन चलो ठीक है क्लब जाएंगे, नाचते वास्ते अपन सारे भाई, खाना वाना खाते अपना चले जाते, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगर एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा भी कि हम लोग यहाँ पे पास में ही क्लब है, वहाँ पे गए थे, तो वो दोनों शायद एयर होस्टेस थे शायद, तो वो लोग को ऐसा फ्री एंट्री वगैरह सारा कुछ रहता। वो मेरे फ्रेंड का इवेंट था वो, तो शायद वो थोड़ा जापानीज या वियतनाम टाइप कैसे रहते हैं वैसे ही दिख रहे थे वो लोग। तो हम लोग ने इतना इंटरेक्शन तो नहीं किया, बट वो लोग इतना हैंग हो गए थे ना, मतलब हैंगओवर बोलो, ज़्यादा पी लिया था वो लोग ने बहुत, और वो किसको भी चिपक के नाच रहे, और मैं तो ऐसे नाच रहा था।
हम लोग घुस जा रहे थे बीच में, दोनों हाथ करके ऐसे नाच रहा था। बोला नहीं भाई दूर रहो, कहीं टच वच हो गया कुछ जाके बोल दी भाई तो हो गया। लाइक ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ हो तो कभी हमेशा लड़कियों की बात लोग ज़्यादा मानते हैं, तो मैंने देखा है और काफ़ी सुना भी लोगों से। हाँ इसके लिए तो मैं ऐसे कर लिया ना फिर भाई पहला पॉइंट तो तुम्हारे ऊपर ही उठेगा ना, तो फिर मैंने पहले ऐसे ही कर लिया। अच्छा, आपके ऐसा फ्रेंड सर्कल में ऐसा कभी हुआ है कुछ कि लाइक आप जो दोस्त लोग हो कि किसी एक ही लड़की पे आपको सबको क्रश आया हो, कि ऐसा कभी कुछ सिचुएशन आया है? तो बांट लेते नहीं ऐसा नहीं हुआ है कभी, बट ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज हम लोग का ऐसा लड़के बोलता ना बहुत सॉर्टेड रहते हैं, मतलब तुझे पसंद है भाई तू प्रपोज कर, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद। अच्छा, मतलब आपने ऐसा ट्राई नहीं है कि एक बार तू प्रपोज मार ले, एक बार तू मार ले, एक बार हुआ था मैं जब 12th में था ना, तो हम लोग गरबा खेलने के लिए जाते थे। अच्छा। तो उनका नाम निकलने वाला था, अच्छा वो कंट्रोल हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में ही, तो उसने बोला कि तू प्रपोज मार के दिखा उसको, पटा के दिखा उसको। बोला देखिए तू मेरे को चैलेंज करना। और उस टाइम पे कैसा मैं मतलब ब्रेकअप वगैरह सब कुछ हो गया, तो मैं तो अपना वो वाले जोन में था कि नहीं चाहिए कि अपना एंजॉय करो, खाओ पियो मज़े करो। तो फिर उसने मेरे को चैलेंज किया, बोला कि नहीं तू पटा के दिखा इसको तो मान जाऊँगा मैं तेरे को। तो मैंने बोला तू पहले प्रपोज मार ले। तो वो डेली भाई उसके क्लास के बाहर जाता, घूमता, लाइक इम्प्रेस करने की कोशिश करता, रोज़ दिखता उसको। फिर शाम को गरबा खेलता, मतलब 9 दिन तो अपने यहाँ पे खेलती ही है। तो ऐसा हुआ, तो उसने इसको भाव नहीं दिया, भाव नहीं देते उसने बात करने की कोशिश भी की, उसको इंस्टा सब कुछ मिल गया था, अभी पता नहीं वो बंदे के दिमाग में क्या था क्या नहीं था। तो फिर उससे नहीं हुआ, उसने 1 हफ्ता पूरा ट्राई किया, और गरबा का लास्ट डे था, 9th डे जो होता है ना, तो उस दिन मैंने सिर्फ उससे नंबर लिया, बोला उसने बंदे ने रिप्लाई किया क्या मेरे को कि ग्रुप में तो है ना, मैं बोला ग्रुप में नहीं, मेरे को पर्सनल नंबर चाहिए। उसने बोला ठीक है, उसने नॉर्मली दे दिया, उसने फोटोज क्लिक किया हमने कुछ साथ में। तो मैं बोला कि मेरे फ़ोन में खींचा मैंने जानबूझ के कि मैं शेयर कर दूँगा, तो उसने तो मेरा नंबर लिया नहीं ना, मैंने उससे नंबर लिया। मैं बोला मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा आपको, तो उसने बोला ठीक है, घर आता हूँ मैं उसको शेयर करता हूँ। और उसने सीन ही नहीं किया एक दिन, तो मतलब वैसे ही पड़ा हुआ था, तो नेक्स्ट डे उसने सीन किया, तो उस दिन से हम लोग का बात करना चालू हो गया। और वो तब से हम लोग का बात करना स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला कि अपन मिलते हैं, फिर मिली भी। तो मैंने वो बंदे को जलाने के लिए सेल्फी लिया, इंस्टा पे स्टोरी डाल दी मैंने जानबूझ के। मैं स्टोरी डालने के बाद उसने देखा, बोला अरे हो गया तेरा, बोला हाँ हो गया मेरा। तो बंदे को इतना इनसिक्योर फील हुआ कि उसका एक फ्रेंड है, उसको बोलता है कि उसको बोल विवेक के साथ में मत रहे करके, मतलब इतना इनसिक्योर फील होता है। लाइक वो लड़की को हाँ चढ़ा रहा था कि मत रहे उसके साथ में, तो उसने सीधा बोल दिया हम लोग तो दोस्त है सिर्फ, हमें मिले नहीं, आधा काम तो उसने मेरा कर दिया। आधा काम तो मेरा मतलब उसने कर दिया। अब मेरे को वो दूसरे दिन पूछ रही है कि क्या हो गया था करके, ऐसा मैंने सुना। बोला हाँ सही सुना। बोलता सच्ची में मेरे को लाइक करना। बोला हाँ लाइक करता। तो वो एक टाइम सीरियस हुआ था मैं थोड़ा, तब हम लोग का स्टार्ट हुआ था, और वो तभी ख़त्म हो गया, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर गया था। आई होप हमारे ऑडियंस को काफ़ी आंसर्स मिले रहेंगे उनके क्वेश्चन से। तो थैंक यू सर आपका एक वैल्यूबल टाइम देने के लिए। काफ़ी आपने हमें एजुकेट किया रिलेशनशिप्स को लेके, कि जो हमारे 90 लाइक जेंजीज है वो गलतियाँ नहीं करेंगे। लाइक अभी के टाइम में क्या होता है कि कुछ भी हो गया तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आपने जैसा गाइड किया उन्हें तो वो चीज़ें फॉलो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।